आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर जो कि सेमेस्टर वाइज हो चुका है उसका हिंदी का पेपर जो कि आज की डेट में हुआ है। आज की डेट के अनुसार जितने भी छात्र गए थे एग्जाम देने उन सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा बीए सेमेस्टर फर्स्ट का। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुल्क रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो उन्होंने आदिकाल कहा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी। सभी लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? मैंने ये कथन किसका इसमें पूछा गया था। तो साथियों ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और यहाँ पर आपका सही हो जाता है 3 बिल्कुल सही होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर 4 पूछा गया था बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं जगनीक या चंदर बरदाई या अदर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है नरपति नल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया था कि संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो साथियों ये जो रचना है अब्दुल रहमान की रचना है। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। इसमें पूछा गया था विद्यापति किस काल के कवि हैं? आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 2, ये भक्ति काल के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन 7 में कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सत्या संकीर्तन किसे मानते हैं? राहुल संकीर्तन किसे मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि? तो साथियों ये मानते हैं सरहप्पा को और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें पूछा गया था सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 84 बताई गई है। तो यहाँ पर 3 आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। पंक्ति किसकी? ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये जो पंक्ति है साथियों मलुक दास की है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 देखते जाइए जिसमें पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो साथियों ये आदि काल की रचना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ये जो श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया था इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 3 क्योंकि विद्यापति को इसकी उपाधि मिली है। 3 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 13 पर देखिए जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि जो नहीं है इनमें से आपका जो गुरु नानक है ये संत कवि नहीं, बाकी कबीरदास रैदास और ईश्वरदास ये क्या है? एक संत कवि है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया था मैथिल कोकिल किससे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो साथियों ये जो कहा जाता है विद्यापति को कहा जाता है। 2 आपका सही हो जाता है इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया था भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, कथन किसका है? ये जो कथन है साथियों ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें पूछा गया था सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया जैसी, मुल्ला दाऊद और यहाँ पर कुतुब और यहाँ पर नंददास, इसमें से जो सूफी काव्य धारा के जो कवि नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना था। तो जो नंददास है ये नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सूफी काव्य धारा में ज़्यादातर मुसलमान ही थे और यहाँ पर नंददास जो नाम है इस तरह आप पकड़ सकते हैं, ये सूफी काव्य धारा के नहीं है। तो ये आपका सही हो जाता है 4, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या है। रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? तो इसमें साथियों 12 है। कितनी संख्या है? तो इसमें 7 है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, मधुमाली, पद्मावत, आखिरी का कलाम और यहाँ पर अखरावट। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पद्मावत जो है ये जायसीकृत नहीं है। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें पूछा गया था अमीर खुसरो की भाषा है। अमीर खुसरो की भाषा जो है वो खड़ी बोली है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 को, जिसमें पूछा गया था प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा है। प्रमुख रूप से रीतिकाल की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो भाषा है साथियों वो ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप के जो कवि है इसमें से कौन है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1, मतलब कि सूरदास जो है ये अष्टछाप के कवि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 23 को, जिसमें पूछा गया था रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है और यहाँ पर आपको 3 देखने को मिल जाता है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, रामानंद थे। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 3, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है और यहाँ पर आपको 1 ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, जिसमें पूछा गया था तू कहता कागद की लेकी, मैं कहता आखिन देखी। उक्त पंक्ति ये किसकी है? ये जो उक्ति है ये किस चीज़ की है? जैसे कि रैदास की है या कबीरदास की है, नानक की है या सुंदरदास की है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, ये जो है कबीरदास की है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 को, जिसमें कहा जा रहा है कि चंद्यान किस कवि की रचना है। चंद्यान किस कवि की रचना है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 3, मतलब ये आपका जो है मुल्ला दाऊद की है और यहाँ पर आपको 3 आपको देखने को मिल जाता है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। सूरदास या मीराबाई या केशवदास या तुलसीदास। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका 4 तुलसीदास, यह आपका 4 सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, जिसमें कहा गया था किस काल के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ये रीति काल की संज्ञा दी है। 2 इसमें आपका सही हो जाता है, रीति काल। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि भूषण विनु न बिरजाई कविता विनती मित, यह कथन किसका है। जैसे कि ए ऑप्शन केशवदास, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है ए केशवदास का। ए आपका 1 आपका जो सही हो जाता है इसमें केशवदास, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 को, जिसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपयुक्त सामग्री कहाँ से मिली। तो यहाँ पर आपको सही हो जाता है 1 रामायण से। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। तो ये कथन है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक रीति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 3 बिहारी, ये आपका 3 आपका सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 34 को, जिसमें कहा जा रहा है भाषा भूषण के रचयिता है घनानंद या पद्माकर या भूषण या जसवंत सिंह। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 जसवंत सिंह। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यदि आप चैनल पे नए होंगे और सारे क्वेश्चन आपका सही होता चल रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है 2, क्योंकि तुलसीदास ने किया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी विरजानंद थे। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 37 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है साथियों, ये जो भाव के अंतर्गत आती है, दास्य के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्ति मुक्ति कवि है। निम्नलिखित में से इसमें जो रिक्ति मुक्ति कवि है वो कौन से हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे नाम दिए गए, तो इसमें आपका घनानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो विशेषता है साथियों केवल द्विवेदी युग की विशेषता है। तो ये आपका सही हो जाता है 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। वर्तमान काल, सामयिक काल या गद्य काल या आधुनिक काल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि सामयिक काल जो है इसमें आधुनिक काल को नाम से इसको नहीं दिया गया। तो ये आपका सही हो जाता है 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 4, जो कि भारतेंदु युग की है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। यह कथन किसका है। तो साथियों ये जो कथन है किन्होंने दिया, तो ये कथन डॉक्टर नरेंद्र ने दिया। तो ये आपका सही हो जाता है 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इन्होंने किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की या किस युग का महाकाव्य है। तो ये जो महाकाव्य है साथियों द्विवेदी युग का महाकाव्य है। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है तुलसीदास कविता के रचनाकार है। तुलसीदास कविता के रचनाकार कौन है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 46 को, जिसमें कहा जा रहा है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो ये साथियों ये है सुदामा पांडे धूमिल, जो कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। इसमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो हरिऔध जो है इसमें प्रतिगतिवादी कवि नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है साथियों महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि यह धरती कितना देती है। ये किसकी कविता है। तो ये कविता है साथियों पंत की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 52 को, ये भी इम्पोर्टेंट था, जिसमें कहा जा रहा है निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन 4 सिरोज स्मृति को कहा गया है। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों इसमें धूमिल को कहा जाता है और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 को, जिसमें कहा जा रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव। ये आपका सही हो जाता है, दो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 को, जिसमें कहा जा रहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, जो कि नीचे आपको देखने को मिल जाता है, शोध। यहाँ पर आपका सही हो जाता है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ए, सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जहांगीर उस चंद्रिका किसकी रचना है? जो जहांगीर जिस चंद्रिका किसकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट था और इसमें आचार्य केशव दास की रचना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग के किस कवि के या किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि जो कहा जाता है वो केवल मैथिली शरण गुप्त को, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो साथियों इसमें जो अज्ञेय का नहीं है वो अरियो करुणा प्रभामय जो है ये इनकी अज्ञेय नहीं है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट। बाकी जिनकी ये अज्ञेय की जो है वो आपको देखने को मिल जाता है हरी घास है, ये सब सही हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है ये आपका एक सही होता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, या दिनकर को, या मुक्तिबोध को? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है, तो निराला को। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य जो है संग्रह किसका है? तो साथियों ये जो काव्य संग्रह है किसका है? ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का है और यहाँ पर 3 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 62 को, जिसमें कहा जा रहा है कि नरसिंह जी का मैरा किसकी कृति है? तो ये जो कृति है साथियों किसकी कृति है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2, मीराबाई की कृति है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत भारती के रचनाकार है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि निज भाषा उन्नति ओहे स उन्नति को मूल उक्ति किसकी है? ये जो युक्ति है ये किसकी युक्ति है? तो साथियों ये जो युक्ति है मैथिली शरण गुप्त की है, तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि फिर विकल है प्राण मेरे कविता किसकी है? तो ये जो कविता है साथियों ये कविता किसकी है? तो ये कविता है महादेवी वर्मा की, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? तो ये जायसी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि बादल को गरजते देखा किसकी कविता है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बादल को गरजते देखा ये किसकी कविता है? तो ये जो कविता है साथियों नागार्जुन की कविता है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो ये जो काव्य आंसू है इनका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि महादेवी के किस काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साथियों ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ ध्यान रखिएगा यामा पर हुआ और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रज की लता पता मोही कीजिए किसकी कविता है? तो ये जो कविता है साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि तार सप्तक में संकलित का कवियों को राहों का अन्वेषी किसे कहा है? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है 1 महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 72 को, जिसमें कहा जा रहा है कि छपा तिलक तज
दिन रे तो से नैना मिला के पक्ति ये किसकी है? विद्यापीठ की या जैसी की या गोरखनाथ की या अमीर खुसरो की? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 4 अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कबहू अम्ब अवसर पाई, यह कथन किसका है? जैसे कि लक्ष्मण, राम या तुलसीदास या हनुमान का? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, राम का। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेश के बीच पंक्ति ये किस कविता की है? तो ये जो कविता है साथियों, ये किस कविता की है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मोची राम कविता की है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है, तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का यदि आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करके पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं सबको यहाँ पर आंसर की सॉल्व करके बताया जाएगा।